अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन। कंचनजंगा की पहाड़ी के ऊपर बर्फ ही बर्फ थी। नीचे इतनी बर्फ नहीं थी। वो पहाड़ी के दामन में उतर आए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें फैली हुई थी। कहीं संगलाफ मैदान थे जो एक पहाड़ी की ढलान से लेकर दूसरी पहाड़ी की ढलान तक फैलते चले गए थे। खामोशी इतनी थी कि कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो दोनों यहाँ चलते फिरते अजदहे के गार को ढूंढते फिर रहे थे। इनका ख्याल था कि पुजारी जरूर वही कहीं होगा, मगर वहाँ अभी तक कोई गार नजर नहीं आया था। कहीं पहाड़ियों की ढलानें बिल्कुल साफ थी और कहीं इनकी दीवार सीधी ऊपर को जा रही थी। कामई ने कहा, यहाँ कोई गार नजर नहीं आ रहा, पहाड़ी की दूसरी तरफ चलकर देखते हैं। वो उड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए। यहाँ बर्फ जमी हुई थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि अगर कामई और नस्तूर आम इंसान होते तो अब तक बर्फ की तरह जम गए होते, मगर वो दूसरी मखलूक थे। इन्हें ना तो सर्दी का एहसास होता था और ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे और सख्त से सख्त बर्फबारी और आग में भी जिंदा रह सकते थे। वो काफी देर तक वहाँ फिरते रहे। इन्हें कोई गार दिखाई ना दिया। जब सूरज गुरूब हो गया और पहाड़ों के दामन में अंधेरा हो गया तो वो कंचनजंगा पहाड़ी के दाएं जानिब आ गए। यहाँ क्या देखते हैं, एक लंबे बालों वाली नौजवान औरत छोटी सी नदी के किनारे बैठी हाथ मुंह धो रही है। वो बड़े हैरान हुए कि इतनी सख्त सर्दी में ये औरत ठंडे यख पानी के साथ बड़े आराम से मुंह धो रही है। नस्तूर और कामई एक चट्टान की ओट में होकर इसे देखने लगे। औरत कोई साधु जोगन लगती थी। इसका लिबास भी जोगनों वाला था और गले में मालाएं थी। मुंह हाथ धोने के बाद वो एक तरफ चल पड़ी। नस्तूर ने कामई से कहा, ये कोई पुरस्रार औरत लगती है, इसका पीछा करके पता करते हैं ये कौन है और कहाँ जा रही है। नस्तूर और कामई दोनों गायब हो गए और पुरस्रार औरत का पीछा करने लगे। नस्तूर गायब होकर पुरस्रार औरत से चंद कदमों के फासले पर रहकर साथ साथ चलने लगा। पुरस्रार औरत खामोशी से पत्थरों पर गुजरती चली जा रही थी। वो एक छोटी पहाड़ी के दामन में आई। यहाँ ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर वो चबूतरे पर पहुंची। नस्तूर भी ऊपर आ गया। इसने देखा वहाँ पहाड़ी की दीवार में एक गार का मुंह बना हुआ था जिसके आगे हिरन की खाल का पर्दा लटक रहा था। पुरस्रार औरत पर्दा उठाकर गार के अंदर चली गई। कामई ने नस्तूर को सरगोशी में कहा, अंदर चलकर देखते हैं ये औरत क्या कर रही है। नस्तूर गैबी हालत में गार के अंदर चला गया। गार के अंदर औरत ने सांप का एक पत्थर का छोटा सा बुत सामने रखा हुआ था। महानाग देवता, आज मुझे नदी पर देर हो गई, मुझे माफ कर देना। नस्तूर एक तरफ गैबी हालत में चुपचाप खड़ा ये मंजर देख रहा था। कामई भी इसकी कलाई से लिपटी ये सब देख रही थी। पुरस्रार औरत सांप की पूजा करने लगी। इसने हाथ बांधकर आंखें बंद कर ली थी और कोई अश्लोक पढ़ रही थी। पूजा करने के बाद वो उठी और पत्थर के संदूक में से इसने एक बर्तन निकालकर बाहर रखा। नस्तूर बर्तन को उठाकर देखने लगा। पुरस्रार औरत ने कहा, किसी की चीजें उठाकर नहीं देखा करते, बर्तन जहाँ से उठाया है वही रख दो। नस्तूर और कामई तो हैरान होकर रह गए। इसका मतलब था ये पुरस्रार औरत इन्हें देख रही थी। पुरस्रार औरत ने कहा, एक तो तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में घुस आए हो और मेरी चीजें उठा उठा कर देख रहे हो। ये बात तहजीब और इखलाक के खिलाफ है। नस्तूर ने बर्तन वहीं रख दिया और कहा, माफ कर देना बहन, मुझसे गलती हो गई, मगर ये बताओ क्या तुम हमें देख सकती हो। पुरस्रार औरत ने कहा, तुम्हें अगर देख ना रही होती तो कैसे कहती है बर्तन वहीं रख दो। अब नस्तूर जाहिर हो गया। कामई नागिन भी इसके साथ ही औरत की शक्ल में जाहिर हो गई। पुरस्रार औरत ने इन दोनों पर एक नजर डाली और कहा, तुम लोग इस वीरान पहाड़ी इलाके में क्या लेने आ गए हो? क्या तुम्हें किसी खुफिया खजाने की तलाश है? नस्तूर ने कहा, नहीं बहन, हमें किसी खजाने की हाजत नहीं है, हमारे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। पहले तुम बताओ यहाँ अकेली कैसे रह रही हो। पुरस्रार औरत मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा नाम अरोशी है, मैं महानाग देवता की पुजारन हूँ। कभी नीचे महानाग के एक मंदिर में पूजा किया करती थी, फिर यहाँ पहाड़ियों में आ गई। अब महानाग देवता ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि अगर कोई शख्स गायब होकर मेरे गार में दाखिल हो या मेरे सामने आए तो वो मुझे नजर आ जाता है। अब तुम बताओ यहाँ क्या मकसद लेकर आए हो। कामई अभी पुरस्रार औरत अरुषि को अपना मकसद नहीं बताना चाहती थी, मगर नस्तूर ने अपनी सादा तबीयत से मजबूर होकर इसे सब कुछ बता दिया कि वो पुजारी राकेश को ढूंढने यहाँ आए हैं। पुरस्रार औरत ने सवाल किया, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? नस्तूर बोला, इसने हमारे एक साथी जकूटा जिनको अपने कब्जे में कर उसकी ताकत छीन ली है। हमें अपने साथी की तलाश है। हम चाहते हैं हमें पुजारी सिर्फ ये बता दे कि इसने हमारे साथी जकूटा जिनको कहाँ कैद में रखा हुआ है। पुरस्रार औरत मुस्कुराने लगी और बोली, अब मालूम हुआ कि दुनिया के इंसानों पर तो मुसीबतें पड़ती ही रहती हैं, मगर तुम जिन्नात की दुनिया के लोग भी इस किस्म की मुसीबतों में फंस जाते हो। नस्तूर ने कहा, क्या करें बहन जी, बस फंस गए हैं, बल्कि जब से हम इंसानों की दुनिया में आए हैं हर रोज एक मुसीबत से पाला पड़ता है। कामई ने कहा, बहन अरोशी, क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकती हो? पुरस्रार औरत खामोश थी। ऐसा लगता था वो कुछ सोच रही है।
किसी बात पर गौर कर रही है। फिर सर उठाकर इसने कामई की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन, पुजारी राकेश के पास इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है। हो सकता है वो महानाग देवता के गुरु अस्तेह के गार में छुपा हुआ हो और गुरु अस्तेह से कुछ नई ताकतें हासिल कर रहा हो। जकूटा तुम्हारा साथी कहाँ है? इसके बारे में पुजारी राकेश ही तुम्हें कुछ बता सकता है, मैं नहीं बता सकती। नस्तूर ने कहा, मैं गार में जाकर पुजारी को पकड़ता हूँ। पुरस्कार औरत अरुषि हंसकर कहने लगी, तुम कोकाफ के जिन हो सकते हो, मगर हमारी जमीन के तिलिस्म और अजदहों और सांपों की दुनिया से वाकिफ नहीं हो। ये बड़ी अजीबो गरीब और दहशत वाली दुनिया है। इस दुनिया में आकर कभी कभी कोकाफ के जिन भी फंस जाते हैं। कामई नागिन ने पूछा, तो फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? पुरस्कार औरत ने कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि गुरु अस्तेह के गार का रुख मत करना, बाहर रहकर इंतजार करो। पुजारी राकेश कब गार से निकलता है, इसके बाद तुम इस पर अपनी जिन्नाती ताकत से कब्जा हासिल कर सकते हो, मगर गार के करीब जाओगे तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नस्तूर कहने लगा, ठीक है अरोशी बहन, हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करेंगे। यहाँ करीब ही कोई गार हो तो हमें बता दो, हम वहाँ अपने ठहरने के लिए जगह बना लेते हैं। रोशी ने कहा, वो सामने वाली पहाड़ी की पिछली तरफ एक छोटा सा कुदरती गार है। इसके आगे एक पहाड़ी चश्मा भी बहता है, वहाँ तुम हाथ मुंह धो सकते हो। खाने पीने से तो तुम बेनियाज ही हो। नस्तूर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहन, हम हवाई मखलूक हैं, हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। पुरस्कार औरत ने कामई की तरफ देखकर कहा, ये लड़की मुझे सांप लग रही है। क्यों कामई, तुम असल में सांप ही हो ना? कामई को इस पुरस्कार औरत से अपना कोई राज छुपाने की जरूरत नहीं थी और राज छुपाने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि इसे सब पता चल जाता था। कामई ने कहा, बहन तुमने ठीक कहा, मैं असल में नागिन हूँ। मैं जमीन के अंदर सांपों के बादशाह शीशनाग की देवी हूँ। मैं औरत की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हूँ और सांप भी बन जाती हूँ। पुरस्कार औरत ने कामई नागिन से हाथ मिलाया और कहा, मैं शीशनाग देवता का बड़ा एहतराम करती हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कामई नागिन ने सवाल किया, अगर मैं सांप की शक्ल यानी नागिन बन के अस्तेह के गार में चली जाऊँ तो क्या मुझ पर कोई मुसीबत आ सकती है? पुरस्कार औरत बोली, मेरा ख्याल है तुम्हें जमीन के ऊपर के अजदहों और सांप नागों की दुनिया का कोई इल्म नहीं। ये अजदहा जो गार में रहता है इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि 1 मील तक इसकी फुनकार पर आग लग सकती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम पुजारी राकेश के गार से बाहर आने का इंतजार करो। जब वो बाहर आ जाए तो फिर इसको पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। हम सामने वाली पहाड़ी के गार में जाकर आरसी ठिकाना बना लेते हैं और पुजारी के गार से बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। मगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि अजदहा देवता का गार कहाँ है। पुरस्कार औरत ने कहा, अजदहा देवता का गार ऊपर पहाड़ी ढलान पर है, जिसके बाहर एक सांप का बुत लगा हुआ है। मगर ये ख्याल रखना कि गार के करीब मत जाना। गार के बाहर से कोई चोटी भी गुजरती है तो गार के अंदर अजदहा देवता को पता चल जाता है। नस्तूर बोला, तुम फिक्र ना करो, हम गार के करीब नहीं जाएंगे। नस्तूर और कामई नागिन पुरस्कार औरत से जुदा होकर सामने वाली पहाड़ी के पीछे आ गए। वहाँ एक कुदरती गार बना हुआ था जो छोटा सा था, मगर इसके अंदर काफी जगह थी और छत भी ऊंची थी, यानी चलने और खड़े होने से सर छत से नहीं टकराता था। और किसी गार की ये भी एक खूबी होती है। नस्तूर और कामई ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। रात के वक्त नस्तूर कामई नागिन को बताए बगैर ऊपर पहाड़ी के दामन में वाक़िया अजदहे के गार की तरफ निकल जाता और दूर किसी चट्टान के पीछे खड़े होकर गार को तकता रहता कि शायद अब पुजारी राकेश बाहर निकले। इन्हें 2 दिन गुजर गए। इस दौरान पुजारी एक बार भी गार से बाहर ना निकला। नस्तूर ने पुरस्कार औरत से ये पता करा लिया था कि पुजारी अजदहे देवता के गार में ही है। नस्तूर तीसरे रोज कामई से कहने लगा, कामई मेरा ख्याल है हमें अजदहे के गार की निगरानी करनी चाहिए। क्या पता किस वक्त पुजारी गार से निकले और किसी दूसरी तरफ चला जाए। कामई नागिन ने सोचा कि नस्तूर बिल्कुल ठीक कहता है। इसने नस्तूर से कहा, वहाँ हम में से कोई 24 घंटे पहरा नहीं दे सकता। मैं पदम सांप को बुलाती हूँ, ये काम वही कर सकता है। कामई नागिन पदम सांप को बुलाने के लिए आतिशी मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़कर इसने जोर से फूंक मारी तो पदम सांप हाजिर हो गया। क्या हुक्म है देवी जी? कामई नागिन ने इसे सारी बात समझाई और कहा, मेरे साथ आओ, हम तुम्हें अजदहा देवता का गार दिखाते हैं। तुम्हें इससे कुछ फासले पर खामोशी से बैठकर ये देखना होगा कि गार में से पुजारी राकेश कब बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकले तुम इसी वक्त आकर हमें खबर कर देना। मगर एक बात का ख्याल रखना, अजदहे के गार से काफी फासले पर रहना, ज्यादा हरकत ना करना, बेहिस बैठे रहना, क्योंकि तुमने अगर जरा भी हरकत की तो गार के अंदर अजदहे को पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पदम नाग ने सांपों की जुबान में कहा, देवी जी आपने जैसे हुक्म दिया है मैं वैसे ही करूँगा। मैं ना गार के करीब जाऊंगा और ना कोई हरकत करूंगा। आप मुझे वो जगह बता दें जहाँ अजदहे का गार है और जहाँ मुझे बैठना है। कामई नागिन ने पदम नाग को अपनी कलाई के साथ लपेटा और ऊपर अजदहे के गार की जानिब चल दी। ये गार वो दूर से नस्तूर के साथ पहले भी देख चुकी थी। गार के बाहर सांप का एक बुत लगा हुआ था। नस्तूर और कामई अजदहे के गार से दूर एक चबूतरे के ऊपर खड़े इसे देख रहे थे और पदम सांप को भी दिखा रहे थे। कामई ने पदम सांप को कहा,
یہ ہے سامنے अजदेह देवता का गार। इसमें से जब और जिस वक्त भी एक आदमी बाहर निकले तुम्हें इसका पीछा करना है कि वो कहाँ जाता है, इसके बाद फौरन हमें आकर इत्तला कर देनी है। मगर खबरदार, इस चबूतरे पर कुंडली मारकर बेहिस होकर बैठ जाना। अजदेह को तुम्हारी जरा सी हरकत का इल्म हो जाएगा। तुम शाम की जोन से भी हो, इसलिए इसे तुम्हारी बू भी आ सकती है, मगर वो यही समझेगा तुम इस इलाके के कोई सांप हो। अगर तुमने ज्यादा नकलो हरकत की तो अजदेह को तुम पर शक पड़ सकता है कि तुम बाहर के सांप हो और वो तुम्हें फुनकार मारकर इसी जगह भस्म कर देगा। अब हम जाते हैं। कामई और नस्तूर वापस चले गए। पदम सांप चबूतरे पर कुंडली मारे बैठ गया। इसने फन उठा लिया और अपनी आंखें गार के मुंह पर जमा दी। बिल्कुल बेहिसो हरकत होकर बैठा था। आम सांपों में ये भी खूबी होती है कि कई कई दिनों तक किसी जगह बेहिसो हरकत होकर बगैर सांप लिए बैठ सकते हैं, और ये तो पदम सांप था जिसके अंदर आम सांपों के मुकाबले में ज्यादा ताकत थी। इस वक्त पुजारी राकेश कार के अंदर ही था। वो अजदेह देवता के बुत के सामने बैठा खास चिल्ला कर रहा था। अजदहा देवता अगरचे पत्थर का था मगर वो जिंदा था और बाहर की सारी आवाजें सुन लेता था और फुनकार मारकर आग भी लगा सकता था, मगर अक्सर खामोश रहता था। पुजारी 2 दिनों से इसकी पूजा कर रहा था, मगर अजदेह देवता ने इससे कोई बात नहीं की थी। वो ये देखना चाहता था क्या पुजारी इस काबिल है कि इसे नई ताकत दी जाए। अचानक अजदेह देवता ने गार के बाहर किसी सांप की मौजूदगी को महसूस किया। इसे सांप की बू आम सांपों से मुख्तलिफ लगी। इसने हल्का सा सांस अंदर को खींचा। वाकई बू किसी अजनबी सांप की थी। इसने पहली बार जुबान खोली और इंसानी आवाज में पुजारी से कहा, राकेश, मेरे घर के बाहर कोई अजनबी सांप बैठा तुम्हारी निगरानी कर रहा है। जाओ इसको हलाक करके आओ, वो तुम्हारा और मेरा दुश्मन है। पुजारी राकेश इसी वक्त उठा और गार के मुंह की तरफ तेज तेज चलता हुआ गार से बाहर आ गया। पुजारी बड़ा चालाक और अय्यार शख्स था। इसने ये जाहिर ही ना किया कि वो सांप को देखने आया है। इसने तेज नजरों से चबूतरे के ऊपर एक सांप को कुंडली मारे देख लिया था। इसको भी एकदम सांप की बू बड़ी अजीब लगी। पदम अपनी तरफ से बेफिक्र होकर चबूतरे पर बैठा था। जो ही इसके अंदर से एक जोगी किस्म के आदमी को बाहर निकलते देखा तो होशियार हो गया। इसकी आंखें पुजारी राकेश का ताकुब करने लगी। वो नहीं चाहता था पुजारी को जरा भी शक पड़े कि कोई सांप इसका पीछा कर रहा है। जब पुजारी राकेश एक पहाड़ी के पीछे हो गया तो पदम नाग जल्दी से चबूतरे से उतर आया और बड़ी तेजी से रेंगता पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। क्या देखता है, पुजारी एक चट्टान की तरफ जा रहा है। वहाँ एक पहाड़ी नदी बह रही थी। पुजारी को भी मालूम था कि सांप इसका ताकुब कर रहा है। वो चट्टान के पीछे छुप गया। पदम सांप जैसे ही चट्टान के पास आया, पुजारी ने ज़ेबिनोफ का नारा लगाया और पदम सांप को उठाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पदम सांप हलाक हो गया। पुजारी ने सांप के टुकड़े उठाए और वापस इसी चबूतरे पर लाकर रख दिए जिस पर वो जिंदा हालत में थोड़ी देर पहले कुंडली मारकर गार की निगरानी कर रहा था। पुजारी राकेश इसके बाद गार के अंदर चला गया और दिन गुजर गया। शाम को नस्तूर ने कामई से कहा, मैं जरा गार के पास जाकर मालूम करता हूँ कि पदम सांप को कुछ पता चला कि नहीं। कामई कहने लगी, अगर इसे कुछ पता चला तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। नस्तूर चूंकि बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाता था कहने लगा, फिर भी कामई बहन, मैं जाकर मालूम करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं गार के पास नहीं जाऊंगा और वहाँ ज्यादा नकलो हरकत भी नहीं करूंगा। नस्तूर गायब हुआ और अकेला ही अजदहा देवता के गार की तरफ रवाना हो गया। वो चूंकि गायब होकर उड़ रहा था इसलिए बड़ी जल्दी वहाँ पहुँच गया। नीचे आकर इसने चबूतरे पर नजर डाली तो परेशान हो गया। चबूतरे पर पदम सांप की जगह इसके टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर पहाड़ी चूंटियां चिमटी हुई थी। कामई नागिन और नस्तूर इसी वक्त माता नागनी के पास गए और सारा वाकया सुनाया। माता नागनी ने कहा, मैं ना कहती थी अजदेह देवता की ताकत बहुत ज्यादा है। वो अगरचे पत्थर का बुत है मगर वो गार के बाहर की जरा सी हरकत भी महसूस कर लेता है। ये इसके तिलिस्म की वजह से है। नस्तूर बोला, माता नागनी बहन, अब क्या करें? माता नागनी ने कहा, अब यही हो सकता है कि तुम दोनों गायब होकर गार के सामने छुपकर बैठे रहो और पुजारी के निकलने का इंतजार करो। जैसे वो बाहर निकले इसे दबोच कर गायब कर दो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। नस्तूर और कामई नागिन वहाँ से सीधे सराय में आ गए। उमरू अय्यार को भी सारे वाकयात सुनाए। उमरू कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नस्तूर ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इस मुहिम पर अकेला ही जाऊंगा। कामई भी मेरे साथ नहीं जाएगी। ये बड़ी अहम और खतरनाक मुहिम है। कामई बोली, मगर तुम्हारी हिफाजत भी तो जरूरी है। नस्तूर ने कहा, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। इस पर कामई नागिन खामोश हो गई। वो जानती थी कि नस्तूर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अजदेह देवता और पुजारी राकेश के जादू का मुकाबला कर सके। हाँ, अगर इसने पुजारी को दबोच कर गायब करने में जल्दी से काम लिया तो ठीक है, अगर जरा देर कर दी तो पुजारी का तिलिस्म उल्टा इसे काबू कर लेगा। वो चुप रही। नस्तूर जो ही रात का अंधेरा फैला गायब होकर अजदेह के गार के सामने एक चट्टान के पीछे बैठ गया। इसकी नजरें गार के दरवाजे पर लगी हुई थी। गार के अंदर पुजारी राकेश अजदहा देवता के सामने इसका चिल्ला काट रहा था। जब चिल्ला पूरा हो गया तो अजदहा देवता ने पुजारी से कहा, राकेश, तुम मेरे सच्चे पुजारी हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि मुसीबत के वक्त हम तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो, इस वक्त तुम्हारा कोई दुश्मन गार के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो ही तुम बाहर निकलोगे वो तुम्हें दबोच लेगा। पुजारी ने कहा,
देवता मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजदे ने कहा, इसकी ताकत तुमसे ज्यादा है, अभी तुम इसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम गार के पिछले सुराख में से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे दुश्मन का सिर्फ मैं ही मुकाबला कर सकता हूँ। जाओ, चले जाओ। पुजारी गार के पिछले दरवाजे में से निकल गया। इसके जाने के बाद अजदे ने अपना चेहरा मोड़कर गार के सामने वाले दरवाजे की तरफ कर लिया, जिसके सामने चट्टान की ओट में नस्तूर गायबी हालत में बैठा पुजारी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इसे पता ना चल सका कि पुजारी पिछले दरवाजे से वहाँ से निकलकर जा चुका है। नस्तूर को वहाँ बैठे काफी देर हो गई थी। रात गुजरती जा रही थी। नस्तूर ने सोचा, वो इस तरह कब तक बैठा रहेगा, क्यों ना वो जरा आगे जाकर गार के अंदर देखे, आखिर वो कोकाफ का जिन है, इसके पास भी बड़ी ताकत है, पुजारी इसका क्या बिगाड़ लेगा। इसे अपने दोस्त जकूटा को भी तलाश करना है। ये सोचकर नस्तूर चट्टान की ओर से निकला। फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ वो गार के ऊपर आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आने लगा। जिस तरह हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, हेलीकॉप्टर की तो आवाज आती है, शोर होता है, मगर नस्तूर के नीचे उतरने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो गार के बिल्कुल सामने आ गया। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता था। इस बात से इसे हौसला भी हुआ। इसने गार के अंदर झांक कर देखा। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। नस्तूर जरा आगे हो गया। अब वो गार के दरवाजे से एक कदम आगे की तरफ था। इसे गार में से अजीब नागवार सी बू महसूस हुई। ये यकीनन अजदहे की बू है। नस्तूर ने सोचा। नस्तूर जब गायब होता था तो वो अंधेरे में भी देख सकता था, मगर ये पहला गार था जिसके अंधेरे में इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो गार की दीवार के साथ लग गया था। अजदहा देवता इसे देख रहा था। अजदहा एक खास वक्त का इंतजार कर रहा था। नस्तूर पर जब गार के अंदर किसी शय ने हमला ना किया तो इसकी हिम्मत बढ़ गई और वो चंद कदम और आगे आ गया। अजदहा देवता अंधेरे में नस्तूर को साफ देख रहा था। अजदहे की निगाह इस गहरे गड्ढे पर भी थी जो गार के अंदर खुदा हुआ था और जिसके ऊपर घास का छप्पर डाल दिया गया था। जूं ही हौसला पाकर नस्तूर आगे बढ़ा, इसका पांव गड्ढे के ऊपर बिछे घास फूस के छप्पर पर पड़ा और वो धड़ाम से 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। नस्तूर जब गायब हो जाता था तो इसका वजन बड़ा हल्का हो जाता था। ये पहला मौका था कि गार के अंदर आकर नस्तूर को अपना वजन महसूस होने लगा था। यही वजह थी कि वो घास फूस के छप्पर पर पांव का दबाव पड़ने से गहरे गड्ढे में गिर गया था। गहरे गड्ढे में गिरने के बाद नस्तूर ने गायबी हालत में ऊपर उठने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से हरकत ना कर सका। गार में एक तेज बू गैस की तरह फैली हुई थी। इसमें सांस लेने से नस्तूर पर बेहोशी तारी हो गई। इसी के साथ ही इसे कोई होश ना रहा। गड्ढे के अंदर दीवार में एक गोल कुशादा सुराख बना हुआ था। जैसे ही नस्तूर बेहोश हुआ, इस सुराख में से एक बड़ा सांप नमूदार हुआ। गड्ढे में आकर इसने नस्तूर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर को उठाया और इसे लेकर गड्ढे में से बाहर निकल गया। गड्ढे के अंदर पत्थर का अजदहा इसी तरह बुत बना अपनी जगह पर बैठा था। थोड़ी देर बाद अजदहे में हरकत पैदा हुई। इसका मुंह खुला। इसके मुंह से एक सुर्ख शोला निकलकर ऊपर गार की छत से टकराया। गार की छत में से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गरजदार आवाज से अलग होकर नीचे गड्ढे में गिर पड़ा। इस पत्थर ने गड्ढे को बंद कर दिया। अब वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। उमरू अय्यार और कामई नागिन पुरस्कार औरत के साथ गार के सामने एक छोटे गार में बैठे नस्तूर की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब रात गुजर गई, दिन काफी निकल आया और नस्तूर वापस ना आया तो इन्हें फिक्र लगी। कामई नागिन को ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि वो जानती थी नस्तूर में अकल ज्यादा नहीं है, वो कहीं ज्यादा अहमकाना हरकत ना कर बैठा हो। इसने उमरू से कहा, उमरू भाई चलो चलकर देखते हैं नस्तूर वहाँ क्या कर रहा है, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। उमरू अय्यार भी कुछ परेशान था, कहने लगा चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों पहाड़ी के छोटे गार से बाहर निकल आए। सामने चट्टान वाली गार में पुरस्कार औरत रहती थी। गार के बाहर हिरन की खाल का पर्दा लटक रहा था। पुरस्कार औरत वहाँ नहीं थी। उमरू और कामई नागिन वहाँ से चलते पहाड़ी रास्तों से गुजरते अजदहे के गार के सामने आ गए। वो कुछ फासले पर चट्टान की ओट में बैठ गए और माहौल का जायजा लेने लगे। उमरू अय्यार ने नस्तूर को आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। वो कहने लगा, नस्तूर यहाँ नहीं है कामई, मुझे इसकी बू नहीं आ रही। कामई नागिन को फिक्र हुई, कहने लगी कहीं वो गार के अंदर न चला गया हो। उमरू बोला, चलो हम गार के अंदर चलकर देखते हैं, कहीं नस्तूर किसी मुश्किल में न फंस गया हो। कामई नागिन ने कहा, हमारा इस तरह गार में जाना ठीक नहीं, वहाँ बड़ा खतरा है। तुम यहाँ ठहरो, मैं पुरस्कार औरत अरूशी से जाकर बात करती हूँ। मैं अभी वापस आ जाऊंगी, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। उमरू अय्यार को वहीं बैठे रहने की ताकीद करके कामई नागिन तेज तेज चलती पुरस्कार औरत अरूशी के गार में आई। अरूशी इस वक्त नदी पर नहाने के बाद गार में आ गई हुई थी और अपने बाल सुखा रही थी। कामई नागिन ने इसे बताया कि नस्तूर रात का गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया। पुरस्कार औरत ने कामई की तरफ घूर कर देखा और कहा, जो लोग किसी की नसीहत नहीं मानते और अहमकाना हरकतें कर बैठते हैं, इनका यही इंजाम होता है। नस्तूर जरूर गार के अंदर चला गया होगा। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि गार के अंदर कोई ना जाए। कामई नागिन ने कहा, अब क्या हो सकता है, हमें कोई इलाज बताओ। मैं उमरू अय्यार को गार के सामने छोड़कर आई हूँ। मैं खुद गार के अंदर इसीलिए नहीं गई और उमरू को भी मना कर आई हूँ कि वो गार के अंदर जाकर नस्तूर को ढूंढने की कोशिश ना करे। पुरस्कार औरत बोली,
ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद पुरस्कार औरत ने मिट्टी की हांडी से 2 बेर निकाले, इन पर मंत्र पढ़कर फूंका। एक बेर खुद खा लिया और दूसरा बेर कामई को देकर कहा, इसे तुम खा लो, 1 घंटे तक इसका असर रहेगा। गार के अंदर अगर कोई तिलिस्म हुआ भी तो इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। आओ मेरे साथ। पुरस्कार औरत कामई नागिन को लेकर इसी जगह आ गई जहाँ उम्र यार पहले से बैठा कामई की राह देख रहा था। पुरस्कार औरत ने उम्र यार से कहा, उम्रू तुम इसी जगह पर बैठे रहो, हम गार के अंदर नस्तूर को तलाश करने जा रहे हैं। उम्रू बोला, मैं भी साथ जाऊंगा। पुरस्कार औरत ने कहा, नहीं, तुम पर अजदहे के तिलिस्म का फौरन असर हो जाएगा। हम दोनों ने मंत्र वाले बेर खाए हुए हैं, हम पर 1 घंटे तक वहाँ किसी तिलिस्म का कोई असर नहीं होगा, तुम इसी जगह रहो। पुरस्कार औरत कामई नागिन को लेकर गार में दाखिल हो गई। गार में अंधेरा था। पुरस्कार औरत ने मशल रोशन कर ली। मशल की रोशनी में वो गार में आगे बढ़ने लगे। फिर उन्होंने पत्थर के एक अजदहे का बहुत बड़ा बुत देखा जिसकी आंखों में से सुरख रोशनी निकल रही थी। पुरस्कार औरत ने इधर उधर नस्तूर को तलाश किया। कामई ने नस्तूर को आवाजें भी दी मगर नस्तूर की आवाज किसी तरफ से भी ना आई। गार आगे जाकर बंद हो गई थी। कामई कहने लगी, अरुषि बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर नस्तूर इस गार में दाखिल हुआ था तो फिर कहाँ चला गया है? पुरस्कार औरत ने कहा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। गार में दाखिल होने के बाद अजदहा देवता का तिलिस्म इसे गायब भी कर सकता है, इसे हलाक भी कर सकता है। ये दुआ करो वो गार में दाखिल ना हुआ हो। कामई ने कहा, नस्तूर जरूर गार में दाखिल हुआ है। अगर वो गार में दाखिल ना हुआ होता तो फिर सीधा हमारे पास वापिस आता। पुरस्कार औरत कहने लगी, अगर वो गार में दाखिल हुआ है तो फिर अजदहा देवता के तिलिस्म में गिरफ्तार होकर खुदा जाने कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। तुम सारी उम्र भटकती फिरो तब भी इसको तलाश नहीं कर सकोगी। मैं अजदहा देवता की तिलिस्मी ताकत से वाकिफ हूँ। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, मुझे अजदहे की तिलिस्म की शुआएं महसूस होने लगी हैं। दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाती गार से बाहर निकल आईं। कामई नागिन ने उम्र यार को जाकर बताया कि नस्तूर का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया है। अरुषि का ख्याल है इसे अजदहे के तिलिस्म ने अपने काबू में करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उम्र यार को गुस्सा आ गया, कहने लगा, मैं अजदहे को जाकर अभी अपनी जंबील में डाल लेता हूँ और इसे हमेशा के लिए गायब कर देता हूँ। पुरस्कार औरत ने उम्र का बाजू पकड़कर इसे पीछे खींच लिया। ये हमाकत ना कर बैठना, अपनी हमाकत से नस्तूर पहले ही गुम हो चुका है। तुम अजदहे देवता को जंबील में नहीं डाल सकोगे, उल्टा वो तुम्हें गायब कर देगा। तो फिर हम नस्तूर को कहाँ तलाश करें? कामई नागिन ने पूछा। उम्रू बोला, अभी तक जकूटा हमें नहीं मिल सका और ऊपर से नस्तूर भी गुम हो गया है। पुरस्कार औरत कहने लगी, बेहतर यही है तुम वापस माता नागनी के पास जाओ, वही तुम्हें कोई मशवरा दे सकती है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कामई नागिन और उम्रू अय्यार इसी रोज महानाग मंदिरों वाली पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन वो माता नागनी के पास पहुँचे और इसे सारी दास्ताने गम सुनाई। माता नागनी कहने लगी, नस्तूर को गार के अंदर नहीं जाना चाहिए था, अजदहा देवता ने इसे गायब किया है, अब इसका मिलना महाल है, न जाने वो कौन सी दुनिया में पहुंचा दिया गया होगा। उम्रू अय्यार ने कहा, नस्तूर जहाँ कहीं भी होगा हम इसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, तुम फिक्र ना करो। सबसे पहले यहाँ जकूटा को तलाश करते हैं, क्योंकि हमें शीशनाग ने बताया था कि जकूटा इसी मंदिरों के इलाके में किसी जगह कैद है। कामई ने उम्रू अय्यार की बात की तायीद करते हुए कहा, हाँ माता नागनी, नस्तूर हमें एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। इस वक्त हमें जकूटा का सुराग लगाना होगा। माता नागनी ने कहा, इसका सुराग कहाँ लगाओगी? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ है इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये इलाका तो बहुत वसी है। कामई नागिन कहने लगी, हम खुद पता कर लेंगे, तुम हमें ये बताओ, महानाग मंदिर का पुजारी राकेश वापस आया है कि नहीं? माता नागनी ने बताया कि पुजारी अभी तक वापस नहीं आया। कामई नागिन और उम्रू अय्यार वापस अपनी सराय वाली कोठरी में आ गए। यहाँ उन्होंने अपने भेष बदल लिए। कामई नागिन जोगनों का लिबास पहनकर जोगन बन गई और उम्रू अय्यार जोगी बन गया। अपनी जंबील इसने कांधे से लटका रखी थी। दोनों जोगी जोगन बनकर मंदिरों की तरफ चल पड़े। वो ये जाहिर कर रहे थे कि मंदिरों के दर्शन करने किसी दूसरे शहर से आए हैं। उन्होंने चल फिरकर सारे मंदिरों की सैर कर ली। सिर्फ महानाग मंदिर रह गया। यहाँ राकेश पुजारी का तख्त था, मगर राकेश पुजारी वहाँ नहीं था। दोनों मंदिर में दाखिल हो गए। यहाँ जगह जगह जानवरों और सांपों के बुत बने हुए थे। ये लोग इस जमाने में जानवरों और सांपों की पूजा करते थे। उन्होंने सारा मंदिर देख डाला। चूँकि वो जोगी और जोगन के भेष में थे, इसलिए किसी ने इन पर शक नहीं किया। जब किसी जगह भी इन्हें जकूटा का कोई सुराग ना मिला तो वो मंदिर के बाहर आकर एक सतून के पास बैठ गए। उम्रू अय्यार कहने लगा, अब जकूटा को कहाँ ढूंढा जाए? सारे मंदिर हमने छान मारे हैं, इसका कहीं भी सुराग नहीं मिला। कामई नागिन बोली, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। ठीक है, तुम सोचो, मैं भी सोचता हूँ। उम्रू अय्यार ने ऐसी शक्ल बना ली जैसे सोच रहा हो। कामई नागिन ने कहा, इस सारी फिजा पर यहाँ के अजदहा देवता के तिलिस्म का असर है। यहाँ मैं शीशनाग को भी नहीं बुला सकती, ना मैं इससे कोई बात कर सकती हूँ। एक पदम नाग मेरे पास था, इसे भी अजदहे ने मार डाला। अब एक ही तरीका रह गया है। वो क्या? उम्रू ने पूछा। कामई नागिन ने कहा, वो ये कि मैं खुद सांप बनकर इस इलाके की छानबीन करूं और वहाँ भी जाकर जकूटा का खोज लगाऊं।
जहाँ हम अपने इंसानी जिस्म के साथ नहीं पहुँच सकते। उमरू कहने लगा, ये काम खतरनाक भी है, अगर किसी ने तुम पर हमला कर दिया तो फिर क्या करोगी? कामी नागिन बोली, ये लोग सांपों की पूजा करते हैं, सांप इनके लिए बड़े मुकद्दस हैं, ये किसी सांप को नहीं मारते। ठीक है, तुम ये तरकीब भी आजमा कर देख लो। उमरू अय्यार और कामई सराय की कोठरी में वापस आ गए। यहाँ कामई नागिन ने सांप का रूप बदला और कोठरी की खिड़की के सुराख में से रेंगती हुई बाहर निकल गई। वो आम रास्तों से हटकर पहाड़ी जंगली रास्तों से गुजरती महानाग मंदिर की तरफ चल पड़ी। इसका दिल कह रहा था कि जकूटा महानाग मंदिर के आसपास ही कहीं मिलेगा। पहले तो वो बड़े मंदिर के अंदर फिरती रही। वो इन कोठरियों में भी गई जहाँ इंसानी शक्ल में वो नहीं जा सकती थी। इसे रेंगता देखकर लोग और पुजारी परे परे हट जाते थे। कोई इसे कुछ नहीं कहता था। वो बड़े पुजारी राकेश की कोठरी में भी गई जो खाली पड़ी थी। राकेश वहाँ मौजूद नहीं था। इस कोठरी में भी कामई को जकूटा का कोई निशान ना मिला। यहाँ से निकलकर वो मंदिर की दीवार के पास आकर एक तरफ चल पड़ी। अब वो मंदिर के पीछे पहुँच गई थी जहाँ सामने एक काफी बड़ी कुदरती झील बनी हुई थी। झील का नीला पानी बिल्कुल साकिन था। यही वो झील थी जिसके अंदर जकूटा पत्थर बना डूबा हुआ था। कामई सांप की शक्ल में मंदिर की दीवार के पास बैठी सामने नजर आने वाली झील को देख रही थी। अचानक इसे झील की तरफ से कशिश सी महसूस हुई, जैसे झील में से मकनातीसी शुआएं निकल रही हों। कामई नागिन बेख्तियार होकर झील की तरफ रेंगने लगी। झील के किनारे पर आकर वो रुक गई। वो हैरान थी कि झील के पानी में ये मकनातीसी कशिश कहाँ से आ गई थी। झील का पानी बिल्कुल साकिन और खामोश था। कामई सांप की शक्ल में थी और झील की कशिश को साफ साफ महसूस कर रही थी। वो झील की सतह को तक रही थी। अचानक झील की सतह पर हरकत पैदा हुई और पानी में से एक ज़ेरे-आब झाड़ी की शाख शराब की आवाज के साथ पानी में से निकली, कामई पर झपटी और इसे अपने साथ लपेटकर पानी के अंदर खींचती हुई ले गई। ये सब कुछ आनन फानन हो गया और कामई को जवाबी हमला करने का मौका ना मिला। पानी के अंदर जाते ही तिलिस्मी झाड़ी की शाख ने कामई नागिन को पत्थर के एक इंसानी बुत के साथ लगाया और कामई नागिन एकदम से इसके साथ चिमट गई। तिलिस्मी झाड़ी की शाख परे हटकर पानी में गायब हो गई। कामई नागिन पत्थर के जिस इंसानी बुत के साथ चिमटी हुई थी वो जकूटा ही था, मगर कामई नागिन को अभी इसका पता नहीं चला था। इसने अपने आप को पत्थर के बुत से अलहदा करने की बड़ी कोशिश की, मगर वो अपने जिस्म को अलग ना कर सकी। इसने अपनी गर्दन ऊंची करके फन उठा लिया। अब जो इसकी निगाह पत्थर के बुत के चेहरे पर पड़ी तो खुशी से इसके मुंह से फनकार निकल गई। वो जकूटा था और वो जकूटा के जिस्म के साथ चिमटी हुई थी। एक बात की कामई को बेहद खुशी हुई कि इसने जकूटा को तलाश कर लिया है। अब वहाँ से बाहर निकलना बाकी रह गया है। ये जकूटा पर किए गए जबरदस्त तिलिस्म का असर था कि कामई को इस तिलिस्म की शुआओं ने अपनी तरफ खींचकर पत्थर के बुत के साथ चिमटा दिया था। कामई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और जकूटा के पथरीले जिस्म से कैसे अलहदा हो। इतने में दिन गुजर गया, रात आ गई। उमरू अय्यार सराय की कोठरी में बैठा कामई नागिन का इंतजार कर रहा था। जब रात हो गई और कामई वापस ना आई तो इसे फिक्र हुआ और वो जोगी के भेष में इसकी खोज में निकल खड़ा हुआ। इसने पहाड़ियों का एक एक मंदिर देख डाला, कामई का कोई सुराग ना मिला। थक हार कर वो वापस अपनी कोठरी में आ गया और सोचने लगा, सभी एक एक करके गायब हो रहे हैं, शायद अब मेरी बारी आ जाए। उमरू अय्यार चौकस हो गया। इसने फैसला कर लिया वो हर तरफ से चौकन्ना होकर रहेगा और अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो इसका बहादुरी से मुकाबला करेगा, मगर हथियार नहीं डालेगा। रात गहरी हो गई थी। झील पर अंधेरा छा गया था। झील के अंदर पानी की तह में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कामई नागिन जकूटा के पथरीले जिस्म से चिमटी हुई थी। सिर्फ इसका सर नहीं चिमटा था। यही वजह थी वो सोच सकती थी। इसका जहन काम कर रहा था। इसने एक मंत्र पढ़कर फूंका और पानी के अंदर रहने वाले किसी सांप को बुलाया, मगर पानी के अंदर कोई सांप नहीं था। काफी देर गुजर गई, कोई सांप कामई की मदद को ना आया। जब रात का अंधेरा फैला तो कामई ने पानी में हलचल सी महसूस की। इसने सर ऊपर उठाया, क्या देखती है, एक तरफ से एक जल परी पानी में तैरती इसकी तरफ चली आ रही है। कामई नागिन के पास आकर वो रुक गई और जल परियों की जुबान में बोली, क्या तुम मेरी जुबान समझती हो? कामई नागिन ने इसकी जुबान में बोलते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी जुबान समझ रही हूँ जलपरी बहन। जलपरी का आधा निचला धड़ मछली का था और ऊपर वाला धड़ औरत का था। इसके बाल सुनहरी थे और आंखें नीली थीं। जलपरी ने कहा, मैं यहाँ से बहुत दूर झील के अंदर ही अंदर एक जगह गहरे पानियों में आराम कर रही थी कि मुझे तुम्हारी मंत्र की शुआ महसूस हुई। मैं समझ गई कोई औरत किसी मुश्किल में फंसी हुई है और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। कामई ने जलपरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जलपरी बहन, पुजारी राकेश के असर से मैं इस पत्थर के इंसानी मुजस्मे के साथ चिमट गई हूँ। ये इंसानी मुजस्मा मेरा भाई जकूटा है। इसको भी पुजारी राकेश ने पत्थर बना दिया है और इसकी सारी ताकत छीन ली है। जलपरी कहने लगी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है बहन कि मैं पुजारी राकेश के तिलिस्म को तोड़ सकूं। मेरा एक परिजात भाई है, वो भी मेरे साथ झील के अंदर ही रहता है। इसके पास हर तिलिस्म का तोड़ मौजूद है। मैं इसको बुलाकर लाती हूँ। जलपरी तेजी से मुड़ी और तैरती हुई झील के पानी में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इसके साथ इसका परिजात भाई भी था। परिजात का भी आधा जिस्म मछली का था और ऊपर का जिस्म आदमी का था।
اس نے आते ही कामई नागिन को गौर से देखा। फिर जकूटा के पत्थर के जिस्म के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा चक्कर लगाया। जब परिजात 3 चक्कर पूरे कर चुका तो इसने झुककर जकूटा के कान के साथ अपना मुंह लगा दिया। परिजात के मुंह से एक अजीब किस्म की सीटी की आवाज निकली और जकूटा के जिस्म में थरथरी सी पैदा हुई। इस थरथरी के साथ ही कामई नागिन, जो कि सांप के रूप में थी, अपने आप जकूटा के जिस्म से अलग हो गई। अलग होते ही कामई नागिन पीछे हटकर जकूटा को तकने लगी। जकूटा के जिस्म में जान वापस आ गई थी। इसने पानी के अंदर लेटे लेटे ही ज़ेबिनोव का नारा लगाया और उठकर बैठ गया। फिर वो कामई नागिन, परिजात और जलपरी की तरफ तकने लगा। कामई बहन, मैं कहाँ हूँ? जलपरी ने कामई से कहा। खुदा हाफिज कामई। परिजात ने भी खुदा हाफिज कहा और वो दोनों बहन भाई झील के पानी में तैरते हुए गायब हो गए। कामई ने जकूटा से कहा, खुदा का शुक्र है तुम होश में आ गए। झील से बाहर आओ, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जकूटा और कामई नागिन झील से बाहर आ गए। झील के किनारे बैठकर कामई नागिन ने सारी कहानी जकूटा को सुना दी। जकूटा कहने लगा, कामई, ये पुजारी राकेश बड़ा अय्यार जादूगर है। इसने मुझे धोखे से अपने तिलिस्म के जाल में फंसाया और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि वो मेरी ताकत भी छीन कर ले गया है। कामई ने कहा, खुदा का शुक्र है तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ गई। अब पुजारी राकेश की ताकत खत्म हो गई होगी। चलो, उम्रो यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जकूटा कहने लगा, लेकिन नस्तूर को कहाँ ढूंढेंगे? अब इसी की तलाश में हमें निकलना होगा। कामई नागिन ने जकूटा को साथ लिया और सराय की कोठरी में आ गई। उम्रो यार ने जकूटा को देखा तो उठकर इसे गले लगा लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए। यहाँ से तीनों माता नागनी के पास गए। माता नागनी ने जकूटा को देखा तो अपनी खुफिया ताकत से समझ गई ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन है। जब कामई नागिन ने बताया कि यही जकूटा है तो माता नागनी ने पहला सवाल यही किया, जकूटा, क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ गई है? इसके साथ ही जकूटा ने ज़ेबिनोव का नारा लगाया और वो गायब हो गया। इसके फौरन बाद ज़ेबिनोव का दूसरा नारा लगाकर जाहिर हो गया। माता नागनी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, इसका मतलब है पुजारी राकेश के पास जो तुम्हारी ताकत थी वो इसके पास नहीं रही। यही मैं चाहती थी। अब वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जैसे ही वो यहाँ आया मैं इसे अपने तिलिस्म में कैद कर लूंगी। उम्रो यार ने कहा, मगर हम नस्तूर को कहाँ तलाश करें? वो तो अभी तक पुजारी के कब्जे में होगा। माता नागनी ने कहा, नहीं, इस पर पुजारी का तिलिस्म नहीं है बल्कि वो अजदहे देवता के जादू में कैद है। तुम्हें कंचनजंगा की पहाड़ियों में जाकर नस्तूर का सुराग लगाना होगा। इसी रोज उम्रो यार, कामई नागिन और जकूटा कंचनजंगा की पहाड़ियों की तरफ नस्तूर की खोज में निकल खड़े हुए। वो सीधे पुरिस्रार औरत की पहाड़ी में पहुँचे। पुरिस्रार औरत से जकूटा को मिलाया और फिर नस्तूर के बारे में मशवरा लिया। हमें इसे कहाँ तलाश करना चाहिए? पुरिस्रार औरत ने गौर करने के बाद कहा, इस पर अजदहे के तिलिस्म का असर है। इसे अजदा देवता ने अपने तिलिस्म से गायब किया है। इसके लिए तुम्हें को हिमालय के पार दूसरी जानिब मंगोलिया के इलाके में जाना होगा। वहाँ एक संगलाख मैदान है जिसके आगे एक पहाड़ी जंगल आ जाता है। इस जंगल में एक हजारों साल पुराना तालाब है। तालाब के किनारे एक अजदहों का कब्रिस्तान है। हो सकता है इस अजदहों के कब्रिस्तान में तुम्हें नस्तूर का कुछ सुराग मिल जाए। तीनों ने पुरिस्रार औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त तीनों गायब थे। उम्रो यार भी गायब था, जकूटा भी गायब था और कामई नागिन सांप की शक्ल में उम्रो यार की कलाई से लिपटी हुई थी। वो फिजा में परवाज करते हुए को हिमालय के सिलसिले के ऊपर से गुजरते चले गए। इनके नीचे हिमालय की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद वो हिमालय की पहाड़ियों की दूसरी जानिब पहुंच गए। यहाँ उन्होंने दूर से दीवारें चीन को भी देखा जो पहाड़ियों के ऊपर एक लकीर की तरह चली गई थी। आखिर वो हिमालय पहाड़ियों की दूसरी जानिब आ गए जहाँ से मंगोलिया और तिब्बत के मैदान शुरू हो जाते थे। वो इन संगलाख बर्फ पोश इलाकों पर भी उड़ते चले गए। काफी दूर जाने के बाद एक नया पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जिनके दरमियान घने जंगल थे। उन्होंने कामई से कहा, नीचे देखो, यही वो पहाड़ी जंगल है जिसके बारे में माता नागनी ने कहा था। हाँ, यही वो जंगल है, हमें नीचे उतर जाना चाहिए। जकूटा कहने लगा, एक बार फिर सोच लो, कहीं किसी गलत जगह पर न उतर जाना। कामई नागिन ने कहा, फिक्र न करो, हम ठीक इलाके में उतर रहे हैं। और वह तीनों पहाड़ियों के दरमियान एक जंगल में उतर आए जहाँ चीड़ और सनोबर के ऊंचे ऊंचे गुंजान दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। उम्रू बोला, माता नागनी ने कहा था इन दरख्तों के दरमियान हजारों साल पुराना तालाब है, पहले इसे तलाश करते हैं। इन्हें एक जगह तालाब दिखाई दिया जिसके पानी पर काई जमी हुई थी और ऊपर स्याह पत्ते पड़े पड़े जम गए थे। पानी बिल्कुल नजर नहीं आता था। उम्रू कहने लगा, हजारों साल पुराना तालाब तो मिल गया, अब इसके किनारे पर अजदहों का कब्रिस्तान कहाँ है, इसको ढूंढते हैं। कामई नागिन, उम्रू अय्यार और जकूटा अब गायब नहीं थे बल्कि अपनी इंसानी शक्लों में फिर रहे थे। वो तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक कब्रिस्तान है जिसमें कब्रें बनी हुई हैं। हर कब्र के ऊपर अजदहे का एक सर बना हुआ है। कामई ने उम्रू और जकूटा को वहीं रुकने का इशारा किया। यही अजदहों का कब्रिस्तान है, यहाँ से जरूर तिलिस्मी इलाका शुरू हो जाता होगा, हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। जकूटा बोला, तुम लोग इसी जगह ठहरो, मैं सारे कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आता हूँ।
अगर नस्तूर यहाँ किसी जगह मौजूद हुआ तो वो जरूर मेरी बू पाकर मुझे आवाज देगा। जकूटा ने उमरू और कामई नागिन को वहीं छोड़ा और खुद गायब होकर कब्रिस्तान के ऊपर उड़ने लगा। इसने कब्रों के ऊपर उड़ते हुए कब्रिस्तान के 2 चक्कर लगाए। इसे ना तो कोई तिलिस्मी झटका लगा और ना ही इसने किसी मकनातीसी कशिश को महसूस किया, क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई तिलिस्म किया हुआ होता था वहाँ जकूटा, उमरू और नस्तूर को एक झटका जरूर महसूस होता था। जकूटा ने वापस आकर बताया कि सारे कब्रिस्तान में किसी जगह भी कोई तिलिस्म नहीं है। कामई ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता। उमरू कहने लगा, मैं जाकर देखता हूँ। उमरू अय्यार ने भी गायब होकर कब्रिस्तान के ऊपर 3-4 चक्कर लगाए और वापस आकर कहने लगा, जकूटा ठीक कहता था कामई, यहाँ किसी जगह भी किसी तिलिस्म या जादू का असर नहीं है। कामई नागिन ने कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं खुद जाकर पता करती हूँ। कामई नागिन ने सांप की शक्ल इख्तियार की और बड़ी एहतियात से कब्रिस्तान की तरफ रेंगने लगी। कब्रिस्तान की कब्रों के दरमियान आकर वो बहुत ज्यादा होशियार हो गई। वो एक एक कब्र को गौर से देख रही थी, कब्र पर लगे हुए पत्थर के अजदहे के बुत को तक रही थी। वहाँ इसने भी किसी तिलिस्मी लहर को अभी तक महसूस नहीं किया था। वो दिल में हैरान हो रही थी कि ये अजदहा देवता के अजदहों का कब्रिस्तान है और यहाँ तिलिस्म बिल्कुल ही नहीं है। आखिर यहाँ अजदहों को लाकर कौन दफन करता है? कामई नागिन ने सारे कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया। इसे किसी जगह भी तिलिस्म का एहसास ना हुआ। इसने सांप की जुबान में नस्तूर को आवाज भी दी। नस्तूर अब सांप की जुबान सीख चुका था। किसी तरफ से भी नस्तूर का जवाब ना आया। वो वापस आ गई। उमरू अय्यार और जकूटा के पास बैठकर इसने औरत का रूप इख्तियार किया और बोली, ये अजीबो गरीब कब्रिस्तान है। यानी वो कब्रिस्तान नहीं लगता जिसके बारे में माता नागनी ने बताया था, क्योंकि यहाँ किसी जगह भी तिलिस्म वगैरह नहीं है। जकूटा कहने लगा, हो सकता है तिलिस्म कब्रों के अंदर हो, ये भी हो सकता है। दिन रात के किसी खास वक्त पर यहाँ तिलिस्म की शुआएं बेदार हो जाती हूँ। उमरू अय्यार ने कहा, ये भी हो सकता है कि नस्तूर यहीं किसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया हो। कामई नागिन ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो नस्तूर को जब मैंने आवाजें दी थी तो वो मुझे इसके जवाब में जरूर आवाज देता। मैंने सांप की जुबान में आवाज दी थी और नस्तूर सांप की जुबान जानता है। जकूटा बोला, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? कामई कहने लगी, सूरज गरूब हो रहा है। मेरा मशवरा है हम यहाँ खामोशी से किसी जगह बैठकर रात गुजारते हैं। देखते हैं रात के वक्त यहाँ कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि इस किस्म के पुरस्रार कब्रिस्तानों में रात के वक्त अजीबोगरीब वाकयात जन्म लिया करते हैं। ये मेरा तजर्बा है। ठीक है, हम रात को इसी जगह छुपकर बैठ जाते हैं। हमें कौन सी नींद आती है? उमरू अय्यार ने भी जकूटा की तायीद की और कहा, हम रात जाग कर गुजारेंगे। उन्होंने अजदहों के कब्रिस्तान से बाहर एक जगह ऊंचे दरख्तों के नीचे अपने लिए जगह बना ली और गैबी हालत में वहाँ बैठकर रात पड़ने का इंतजार करने लगे। सूरज गरूब हो गया था। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। पहाड़ियाँ अंधेरे में डूब गईं। कब्रिस्तान की कब्रें छोटे छोटे स्याह पत्थरों की तरह दिखाई देने लगी। जकूटा ने कहा, रात हो गई है, हर तरफ सन्नाटा छा गया है। हैरानी की बात है, ऐसी खतरनाक और दहशतनाक खामोशी मैंने किसी कब्रिस्तान में रात को नहीं देखी। जकूटा खामोश रहो, कोई बात ना करे। मुझे लगता है यहाँ कुछ होने वाला है। खबरदार कोई जरा से भी आवाज ना निकाले। उमरू अय्यार और जकूटा ने मुंह बंद कर लिए। कामई नागिन भी खामोश हो गई। अगरचे वो गैबी हालत में थे, मगर इस हालत में भी इनके मुंह और होंठ मौजूद होते थे। वो एक दूसरे से बातें कर लेते थे। अजदहों के कब्रिस्तान में मौत की खामोशी छाई हुई थी। फिर कब्रिस्तान के एक जानिब से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे तेज हवा किसी कब्र के सुराख में से गुजर रही हो। उमरू अय्यार, जकूटा और कामई नागिन के कान खड़े हो गए। ये आवाज तेज होती गई। फिर ऐसी डरावनी आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे कब्रों के अंदर से बदरूहें बाहर निकल कर रो रही हों। कामई नागिन ने उमरू अय्यार और जकूटा से कहा, खबरदार अपनी जगह पर कायम रहना। बदरूहों की डरावनी आवाजें नजदीक आती जा रही थीं। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।